नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं आज आपको कुछ लेटेस्ट अपडेट देना चाहती हूँ जो कि हमारे न्यूज़ चैनल के मेन स्ट्रीम पे नहीं बताया जा रहा है। ये इतनी बड़ी न्यूज़ अभी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर इसका असर पड़ेगा इंडिया पे। अभी जो ईरान अमेरिका इसराइल वॉर चल रहा है वो चल ही रहा है। तेल का आप देख ही रहे हैं कि क्या सीन है। ऊपर से टैरिफ वॉर जो पहले चल रहा था वो चल ही रहा था। इसके अलावा एक नई अपडेट आ रही है, टैरिफ से रिलेटेड है वो, कि ट्रम्प ने मतलब एक नया टैरिफ अनाउंस किया है जो अभी से लागू नहीं होगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसको क्या बोलेंगे प्रपोज किया है कि इन फ्यूचर वो लग सकता है, क्योंकि उन्होंने जो लास्ट टाइम टैरिफ लगाया था सभी कंट्री पे, उस पर तो उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जो होता है ना कि कैंसिल हो रहा था, तो उन्होंने उसका एक बाईपास किया है और 60 कंट्री पे एक नया टैरिफ थोपने की कोशिश की है। वो टैरिफ क्या है मैं आपको बताती हूँ। वो है फोर्स लेबर टैरिफ। फोर्स लेबर क्या होता है? जो कम दामों पे ज़बरदस्ती का मजदूरी लेबर जो काम करते हैं उनको अच्छी पेमेंट नहीं दी जाती है इलीगल तरीके से, या बंधुआ मजदूरी कह लें, इस तरीके से उनसे काम करवाया जाता है। इसको बोलते हैं फोर्स लेबर। तो जो अभी ये टैरिफ जो उन्होंने अनाउंस किया है वो 60 कंट्री पे अनाउंस किया है, जो अभी लागू नहीं हो रहा है पर होगा इन फ्यूचर। इसमें क्या है कि इन 60 कंट्री में अमेरिका के खुद के मित्र देश भी शामिल हैं, जिसमें जर्मनी है, ब्रिटेन है और चाइना है, इंडिया है, बहुत सारे देश हैं। इसका असर ये होगा कि उन्होंने कहा है जो भी फोर्स लेबर करा रहा है उस पर तो वो टैरिफ अप्लाई होगा ही होगा, प्लस उन कंट्रियों पे भी अप्लाई होगा जो फोर्स लेबर वाली कंट्री है, वहाँ से हम रॉ मटेरियल लेके और फिर अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर करके भी अगर हम मार्केट में उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर भी वो टैक्स चार्ज किए जाएंगे। इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इससे तो हर कंट्री की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। जैसा आप जानते हैं कि इंडिया बहुत सारा रॉ मटेरियल चाइना से लेता है और चाइना फोर्स लेबर करवाता है, तो इसकी वजह से इंडिया भी उनके इस फोर्स लेबर वाले टैरिफ में इंक्लूड है। अब ये क्या है कि कई ऐसी कंट्री हैं जो प्रॉपर अच्छे वे में, प्रोफेशनल वे में अपना माल रेडी करते हैं, मार्केट में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या सेल के लिए उतारते हैं, लेकिन कुछ कंट्री क्या करती हैं कि चीप लेबर पे वो काम करके और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे क्या होता है कि मार्केट डिस्टर्ब होता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो टैरिफ हमारे ऊपर इन फ्यूचर लगेगा वो करेक्ट है या रॉन्ग? क्योंकि हम तो ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे ऐसा करना, लेकिन मान लीजिए जैसे हम अपना मोस्टली रॉ मटेरियल चाइना से उठाते हैं, जब हम चाइना से लेंगे तो हमारे ऊपर वो अप्लाई होगा, जिससे कि हमारा इकोनॉमिक बहुत अफेक्ट पड़ेगा उसको। आई होप आप सब इस चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन जब से ट्रम्प महोदय आए हैं इस बार, उन्होंने तबाही मचा के रखी है। एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती तब तक एक स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट अपडेट ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जो इंडियन गवर्नमेंट कहती है और है। इसके अलावा पाकिस्तान बोलता है नहीं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा उसके लिए है, वो उसको यूएन में लेके जाएगा और वहाँ पे उसको सोल्यूशन मिलेगा। अब जम्मू कश्मीर के मामले में एक विवादित बयान ये आ रहा है कि चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है कि जम्मू कश्मीर का मामला यूएन में जाना चाहिए। उस पे से अभी हम ब्रिटेन के साथ या यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड की वार्ता भी कर रहे हैं, अप्लाई भी होने वाली है, लेकिन वो यूरोपीय संघ चाइना को इस मामले में सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को इस मामले में सपोर्ट करता है कि जम्मू कश्मीर विवादित क्षेत्र है और इसका हल या इसका सल्यूशन यूएन के द्वारा ही होना चाहिए, जो कि गलत है। भारत शुरू से ही ये बात कहता आया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसके जो भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन भारत और पाकिस्तान के बीच होना चाहिए, किसी तीसरे की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि ईरान वॉर में पाकिस्तान मीडिएटर की पोजीशन में है, तो उसने इस चीज़ को बहुत ज़ोरों शोरों से हाईलाइट किया है। चाइना तो उसका सपोर्ट करता ही है,
प्लस यूरोपियन संघ, जिससे हमें ये उम्मीद नहीं थी, वो भी उसको इस मामले में सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि भारत के लिए अच्छा नहीं है। वैसे तो फ्रांस और इटली हमारे परम मित्र बनते हैं, लेकिन इस मामले में जब भी हम उनसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि ये हमारा नहीं, बहुत सारे देशों का मिल के, मतलब यूरोपीय संघ का मिल के एक फैसला है जिसे वो अकेले नहीं बदल सकते। पर आप देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं होता। जब भी पासा पलटता है, आपके हालात चेंज हो जाते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत सीरियस मैटर है, इस बारे में हमें सोचना चाहिए, बात करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय ज़रूर हमें बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।